हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अक्सर हम लोग उत्तराखंड में हिमाचल की बात करते हैं, उसका जिक्र करते हैं, उसकी तरक्की की बात करते हैं, उसकी इकॉनमी का जिक्र करते हैं। मैं खुद 4-5 साल मैं हिमाचल में बिताए हैं। मैं वहाँ पत्रकारिता की है और वहाँ के समाज को, वहाँ की इकॉनमी को, वहाँ के जीवन को, वहाँ की राजनीति को मैंने बहुत करीब से देखा और समझा है। तो इसलिए एक अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल की जो तरक्की की राह है वो निकलती है सेब के बागानों से। जी हाँ, सेब के बागानों से हिमाचल की तरक्की की राह निकली है और सेब की लालिमा ने ही वहाँ के जीवन में खुशियों की लालिमा बिखेरी है, तरक्की की लालिमा बिखेरी है। लेकिन हमने समान भूगोल और समान परिस्थितियां होने के बावजूद पता नहीं इस संभावनाओं पर इतना गंभीरता से क्यों नहीं सोचा। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि सेब को उत्तराखंड की आर्थिकी का आधार बनाए जाने के लिए कुछ पहल शुरू हुई है। एक पहल शुरू हुई है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पौड़ी गढ़वाल जिले के नैनीडांडा की हैं। यहाँ पर पटेलिया फार्म को दोबारा से डेवलप किया गया है, जहाँ पर सेब की पौध तैयार की जा रही है और इस आइडिया के सूत्रधार हैं पौड़ी गढ़वाल जिले के डीएम धीरज गर्ब्याल। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये नैनीडांडा के पटेलिया फार्म की हैं, जहाँ पर कलासन नर्सरी हिमाचल के सहयोग से लगभग 10,000 रूट स्टॉक्स को रोपा गया है। ये रूट स्टॉक्स नीदरलैंड से मंगाए गए हैं, मतलब हाई क्वालिटी के सेब के पौधे रोपे गए हैं। यहाँ पर ये सब मदर रूट स्टॉक्स हैं, मतलब कि सेब के पौधों की जननी है। ऐसा अनुमान है कि 2 साल के भीतर यानी 2022 तक सेब के लगभग 60,000 पौधे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो पौड़ी गढ़वाल जिले की नैनीडांडा नर्सरी में 10,000 रूट स्टॉक रोपकर 60,000 सेब के पौधे तैयार होने का अनुमान है। तो सोचिए, एक जिले में ऐसा हो सकता है तो उत्तराखंड के बाकी जिलों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उत्तराखंड के 2 मैदानी जिलों को छोड़कर अगर बाकी के 11 जिलों में इस तरह की पहल की जाए तो उत्तराखंड की तो सूरत ही बदल सकती है। नैनीडांडा में पटेलिया फार्म को पौड़ी गढ़वाल जिले की नर्सरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ नर्सरी ही नहीं रहेगा, ये स्थानीय किसानों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। ये इलाका रामनगर से भी नजदीक है, इसलिए पौड़ी के डीएम धीरज गर्ब्याल का कहना है कि दिल्ली के पर्यटकों के लिए हॉर्टी टूरिज्म यानी बागवानी पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। नैनीडांडा में तो सेब की नर्सरी तैयार की ही जा रही थी। पौड़ी जिले के डीएम धीरज गर्ब्याल ने साथ ही साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया। पौड़ी में जो डीएम का बंगला है, उन्होंने उसके कैंपस में ही सेब की एक मॉडल नर्सरी डेवलप की। ये उसी नर्सरी की तस्वीरें हैं। इसमें रूट स्टॉक रोपे गए, कुछ महीनों के बाद उनमें पहले फूल लगे और अब फल भी लग गए हैं। तो ऐसा लगा कि मेहनत और यूनिक आइडिया का फल अक्सर मीठा ही होता है।
उत्तराखंड में अभी सेब उत्पादन की स्थिति क्या है, इसको समझाने के लिए मेरे पास कुछ सरकारी डेटा हैं। ये साल 2018-2019 के आंकड़े हैं। आंकड़े ज़्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन इन आंकड़ों से एक अंदाज़ा, एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपको लग जाएगा। उत्तराखंड में कुल 13 जिलों में से मैदानी जिलों हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर 11 जिलों में सेब उत्पादन होता है। 2018-2019 के उत्तराखंड सरकार के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड के 25,676 हेक्टेयर जमीन पर सेब की खेती होती है। 2018-2019 में इतने एरिया में उत्तराखंड में 57,753 मैट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ। लेकिन हम सेब के उत्पादन के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कहां खड़े हैं, जरा इसको भी एक तुलनात्मक डेटा के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। साल 2018 में जहां हमने उत्तराखंड में कुल 57,000 मीट्रिक टन सेब पैदा किए, वहीं उसी साल 2018-2019 में हिमाचल में 4,47,000 मीट्रिक टन सेब का उत्पादन हुआ। और उससे एक साल पहले यानी 2017-2018 में उत्तराखंड में जहां 58,559 मीट्रिक टन सेब पैदा किया गया, तो वहीं उसी साल हिमाचल में पैदा हुआ कुल 5,65,000 मीट्रिक टन सेब। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में सेब अपने आप पैदा हो गया। जैसे उत्तराखंड के नैनी डांडा में जो सेब की किस्म रोपी गई वो बाहर से आयातित है, वो नीदरलैंड से मंगाई गई है। उसी तरह हिमाचल प्रदेश में भी सेब जो है वो बाहर से आया है। वहाँ 1902 में एक अमेरिकी मिशनरी आए थे, उनका नाम था सैमुअल स्टोक्स। बाद में वो सत्यानंद स्टोक्स के नाम से जाने गए। उन्होंने शिमला से 76 किलोमीटर एक जगह है कोटगढ़, वहाँ पर उन्होंने सेब की किस्म रोपी, सेब की पौध रोपी और वहीं पे एप्पल इकोनॉमी के बीज पड़े। ये सन 1916 की बात है, एक शताब्दी हो गया है तब से। वही जो सेब उन्होंने कोटगढ़ में रोपा, वही सेब बाद में कुल्लू गया, मंडी में गया, किन्नौर ज़िले में गया, सिरमौर में गया और चंबा ज़िले में रोपा गया। तो आज़ादी के बाद की जो हिमाचल की सरकारें आईं, उन्होंने सेब उत्पादन को बढ़ावा दिया, सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा की और आज नतीजा सबके सामने। तो कुल मिलाकर बात कहने की ये है कि उत्तराखंड में सेब उत्पादन की कंडीशन बेहतर होने के बावजूद अगर 20 साल में हम कहीं खड़े नहीं हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। सेब ने अगर हिमाचल की इकोनॉमी की सूरत बदली है, तो उत्तराखंड की क्यों नहीं बदल सकता? इसी बात पर गंभीरता से मनन करने की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं और हाँ, सब्सक्राइब बटन और साथ में घंटी वाला आइकन दबाएंगे तो आपको मेरे हर नए वीडियो की सूचना पहले ही पहुंच जाएगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।